एक अमल बताता हूँ सूरत अन्नास का, हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही। फजर की वक्त नमाज एक सात तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है पर कज़ा होती है। मगरिब एक घड़ी सात तो है, ये मगरिब का वक्त है, क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक सात तो है कि ये जोहर का, सहरी एक सात तो है जी, इफ्तारी एक घड़ी सात तो है कि ये सात अब इफ्तारी की है, ये सहरी की, आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद जी, सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिरो या नाफिरो। अच्छा, ये वो वजीफा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूँ, लेकिन अब आपने यहाँ कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए, जी, हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ ज़ोहर के नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ या कादिरो या नाफिरो, एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो, बहुत ताकतवर चीज। यहाँ हर अमल जी, जितने अमल मैं बता रहा हूँ, दावा नहीं करूँगा, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। जी जी। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं जी, तो वो कहते हैं ये कहाँ से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए। जी जी जी, उसकी नावाकफियत है। जी जी। हमारे लिए एतराज़ करने वाला भी काबिल एहतराम। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं, और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं, और मखलूक खुदा को नफ़ा मिल रहा है। आफियत अता हो जाए। या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकिन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितनी तेरी बंदियाँ बंदे दुनिया की जिस कोने में बैठे हैं, सब की मुरादें पूरी फरमा, सब की मुश्किलें हल फरमा, सब की नाकामियाँ ख़त्म फरमा, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से बचा। आमीन। अपनी रज़ा अता फरमा, मौत के आखिरी लम्हे को आसान फरमा। आमीन। जिल्लत की मौत, जिल्लत की कब्र से बचा। आमीन। जो कर्जदार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, औलाद के मसाइल हैं या बे औलाद हैं, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियाँ ख़त्म फरमा। आमीन 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 बिरहमतिक या। किबला साथ ये कि पूरे साल खुशहाल रहने का, नया इस्लामी साल क्योंकि चढ़ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो नया साल है तो कोई वजीफ़ा इनात करें, पूरे साल जो है खुशहाल रहने का वजीफ़ा, हर शख्स चाहता है कि वो खुशहाल हो जाए, रहनुमाई फरमाइएगा उसमें। 2 नफिल पढ़ें हाजत के। अच्छा। उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ें। फिर एक अमल देता हूँ, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिम। ये मुबारक बोल हैं, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। ये 5 बोल हैं जो इसकी एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ ले साल के इब्तदाई अय्याम में, जैसे मुहर्रम हमारा इस्लामी महीने का पहला साल, जी। अगर कोई शख्स पढ़ ले, सारा साल हिफाजत, बरकत, राहत, आफियत, गैबी निज़ाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमतें। अच्छा हुजूर, हमने देखा कि कई वज़ाइफ कहते हैं कि बगैर इजाज़त के नहीं पढ़ने चाहिए, और हमारे यहाँ है कि हमने बस देखा, किताब में देखा और पढ़ना शुरू कर दिया। कितनी इस बात में सदाकत है, अगर कर लिया जाए वजीफ़ा तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, जो होते हैं, इस वाले से रहनुमाई कीजिएगा। नुकसानात नहीं होते। हर वही का अमल जो अमल मसनून है जी, उसमें बरकत है। सही। इजाज़त दरअसल बड़ों की तवज्जुहात, दुआएं, ये सिलसिले गलत नहीं है। इजाज़त का उसमें तासीर, बरकत और अल्लाह की अता और करम मजीद बढ़ जाता है। अच्छा, जिन काबू करने का कोई वजीफ़ा दें कि कोई जिन आप काबू कैसे कर सकते हैं, या जिन को किस तरह आप काबू, उस वाले से कोई रहनुमाई करें। जिन कभी काबू ना करें। अच्छा। आप तो परिंदा काबू करें तो परिंदा भी निकलना चाहता है, कोई चीज़ का कैद नहीं होना चाहता। अच्छा। हाँ, दोस्त होना नेमत है, किसी को ताबे करना नहीं, काबू करना नहीं। सही। अगर आप जिन्नात को दोस्त बनाना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ अमल हैं, मैंने बेशुमार लोगों को बताए, उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरे आका ने फरमाया, हुजूर ने, ये जो हम गोश्त की हड्डियाँ खाते हैं, हड्डियाँ खाते नहीं, गोश्त खाते हैं और हड्डियाँ, इनको साफ जगह पे रखें। सही। मेरे हुजूर ने फरमाया इन पे फिर ग़िज़ा लगती है, मफ़हूम है, और वो जिन्नात की ग़िज़ा होती है। आप जिन्नात को कहें हड्डियाँ जो आप
استعमाल फेंक देते हैं, जी, वो जी। साफ जगह पे रखें और उनसे कहें कि ये हमारी तरफ से आपकी दावत है। फिर जिन्नात को अमाल का हदिया देना शुरू कर दें, सारा दिन वजीफ़ा, तस्बीह, कलमा, कुरान, नफिल, अमाल उनको हदिया दें। जो नेक जिन्नात हैं उनको बिन देखे, नज़र तो वैसे नहीं आई, जी, जी। हदिया दें। नेक जिन्नात को सलाम की कसरत करें, अच्छा। अमाल का हदिया दें, हड्डियों का हदिया दें, जो मसनून अमल है हुजूर ने फरमाया सलाम की कसरत करें, उनको हदिया दें और अच्छे खैर खाई के बोल उनके लिए बोलें। बहुत लोग मिले ऐसे जिनके साथ जिन्नात की निस्बतें हुई और जिन्नात ने उन्हें नफ़ा पहुंचाया। ठीक है। अच्छा हुजूर आखिरी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, शुरूतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज़, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, ज़मीन, वहाँ सूरत नास सिर्फ 11 बार पढ़े। सही। अवल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में और अल्लाह जल्ल शानहू को इन दो सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये दोनों नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल है। इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार, अपने आप को तवज्जो दी। मोहब्बत प्यार इसलिए इस्तेमाल किया कि अपनी रूहानियत को भी मोहब्बत देनी है, अपने जिस्म को भी मोहब्बत देनी है और मोहब्बत एहतियात के साथ होती है। और मोहब्बत के लिए आपने अपने जिस्म पे और अपनी रूह पे तवज्जो देनी है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आप सहरी में तो वैसे उठते हैं, 10 मिनट पहले उठ जाएं। आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें, बस 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें। अच्छा, उस 2 में बहुत सी नियतें कर लें। सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिग़फ़ार, सलातुल तौबा। मौला जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे नदामत, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे तौबा, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे इस्तिग़फ़ार। तू शहंशाह है, तू करीम है। तहज्जुद तो वैसे है, तहज्जुद तो वैसे है, उसको सलातुल हाजत और सलातुल तौबा और सलातुल इस्तिग़फ़ार। अच्छा, अगर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुल तौबा, सलातुल तहज्जुद और सलातुल इस्तिग़फ़ार में पहली रकत में सूरतुल काफ़िरून 11 बार, दूसरी रकत में सूरत कुल हुवल्लाह, सूरतुल इखलास 11 बार, अल्लाहु अकबर, बहुत ताकतवर अमल है। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, ये नफिल में सूरतुल काफ़िरून उसमें शामिल करे, पहली रकत में 11 और सूरत कुल हुवल्लाह पहली रकत में 11, और अल्लाह जल्ल शानहू को इन दो सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कह के फरमाया कि ये नियत करे कि या अल्लाह दाएं हाथ में सूरतुल काफ़िरून और बाएं हाथ में सूरत इखलास के नक्श लिखे हुए हैं और लिखी हुई सूरत, और मैं तुझे इन 2 सूरतों का वास्ता देता हूँ कि मौला मेरे अंदर पाकी नहीं, मेरे अंदर मासूमियत नहीं, मेरे अंदर ख़ताएं ही ख़ताएं हैं। तू पाक है, तेरा कलाम पाक है, तू मुताहिर ताहिर है और मेरा मौला तेरा कलाम ताहिर मुताहिर है और पाक है। अल्लाह इस कलाम के सदक़े में मुझे ये मुराद अता फरमा, मेरी ये मुश्किल हल फरमा, मेरी ये परेशानी दूर फरमा। और उसके अलावा ये सूरतें खुद आपके उन मसाइल का भी हल है जो ज़िंदगी में चल रहे हैं, क्योंकि सूरतुल काफ़िरून और सूरत इखलास, सूरत कुल हुवल्लाह, ये जादू का इलाज है, ये बंदिशों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है, ये मुश्किलात मसाइल का इलाज है, ये नज़र बद का इलाज है, ये इंसान को ठोकरें नहीं खाने देती। सूरतुल काफ़िरून ठोकरें नहीं खाने देती। जो शख्स कहता है मेरी ज़िंदगी में ठोकरें लिखी हैं, इस शब के मुकद्दर में सहर है ही नहीं, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर, ठोकरें हैं, उससे कहिएगा ये तहज्जुद का अमल कर ले। आपको पता है कि आपने दूसरे से छठे रोज़े तक
सात सलाम का अमल भी किया, करेंगे, आज भी करेंगे, और बहुत ताकतवर अमल है सात सलाम का। कुरान पाक के सात सलाम है और बहुत हैरत अंगेज अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है। मुश्किलात, मसाइल, नाकामी और परेशानियों के लिए उस अमल को नहीं छोड़ेंगे, उस अमल में तवज्जो करेंगे, उस अमल को फैलाएंगे। वो अमल तो इंशाअल्लाह आप कर रहे हैं सात सलाम का, और यकीनन उसमें बरकत और खैर है, यकीनन उसमें राहत और रहमत है, यकीनन उसमें अता आप ले चुके हैं। आज के चौथे रोज़े में आप ले चुके हैं, और सात सलाम का अमल आपको इल्म है आपने दूसरे रोज़े से शुरू किया था, और छठे रोज़े तक इंशाअल्लाह ये चलेगा। लेकिन साथ ये जो नफिल मैंने बताए हैं ना, ये दोनों नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल है, इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। फिर अल्लाह को अल्लाह के कलाम का वास्ता देंगे कि मौला मैं तो कुछ नहीं,